हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है चंद्रकांता और राजकुमार वीरेंद्र सिंह के बारे में। पुराने समय की बात है। विजयनगर राज्य की सुंदर, बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी का नाम था चंद्रकांता। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। न केवल सुंदरता बल्कि उनकी विद्वता, न्यायप्रियता और रण चातुर्यता भी उन्हें विशिष्ट बनाती थी। जब वो महल की बालकनी में खड़ी होती तो ऐसा लगता मानो पूर्णिमा का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। राजकुमारी चंद्रकांता का दिल उस समय के वीर और पराक्रमी राजकुमार वीरेंद्र सिंह के लिए धड़कता था। वीरेंद्र सिंह ने एक बार एक घने जंगल में चंद्रकांता की जान बचाई थी। जब वह शिकारी यात्रा पर गई थी और कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था, तभी से उनके मन में प्रेम का अंकुर फूटा था। दोनों के प्रेम की चर्चा दोनों राज्यों में होने लगी, परंतु यह प्रेम सबको स्वीकार नहीं था। विशेषकर चंद्रकांता के राज्य का प्रधानमंत्री क्रूर सिंह इस प्रेम का विरोधी था, क्योंकि वह स्वयं चंद्रकांता से विवाह करना चाहता था ताकि राजगद्दी पर अपना कब्जा जमा सके। क्रूर सिंह ने राजा सुरेंद्र सिंह के कान भरे और उन्हें यह यकीन दिलाया कि वीरेंद्र सिंह राज्य के लिए खतरनाक है। राजा ने क्रोधित होकर चंद्रकांता को वीरेंद्र से मिलने से मना कर दिया, लेकिन प्रेम कोई दीवारों में कैद नहीं होता। चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह ने चोरी छुपे मिलने का प्रयास किया, परंतु एक दिन वे पकड़े गए। क्रूर सिंह ने इस घटना को अवसर बनाकर वीरेंद्र सिंह को बंदी बना लिया और उसे गुप्त तहखाने में कैद करवा दिया। चंद्रकांता का दिल टूट गया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वह वीरेंद्र को आज़ाद नहीं करवा लेगी, तब तक न भोजन करेगी और न ही राजमहल की सुख सुविधाओं को स्वीकार करेगी। एक दिन महल की पुरानी पुस्तकालय में चंद्रकांता को एक रहस्यमयी ग्रंथ मिला, गुप्त और रहस्य और किलों की चाबी। उसमें वर्णन था एक ऐसा रहस्यमयी किले का जहां काल कोठरी में वीरेंद्र सिंह को बंदी बनाया गया था। यह किला सामान्य किलों जैसा नहीं था। इसके दरवाजे अपने आप बदल जाते थे। गलियों का रास्ता हर दिन अलग होता था और यहाँ तक कि इसके रक्षक भी इंसान नहीं थे, वे जादुई छायाएं थी। चंद्रकांता ने अपने विश्वास पात्र मित्रों चपला, चमेली और एक बुद्धिमान तांत्रिक पंडित देवीलाल के साथ इस किले की खोज शुरू की। कई दिन की यात्रा और खतरनाक रास्तों से होते हुए वे अंततः उस किले के पास पहुंचे। किले में प्रवेश करते ही चंद्रकांता के सामने पहली परीक्षा आई। एक पत्थर पर लिखा था, केवल सच्चा प्रेम ही अग्नि से पार हो सकता है। एक ज्वालामुखी जैसी लिपटों से भरी सुरंग थी जिसे पार करना असंभव लगता था, लेकिन जैसे ही चंद्रकांता ने साहसपूर्वक उस अग्नि में कदम रखा, आग की लिपटें शांत हो गई। किला सच्चे प्रेम की परीक्षा ले रहा था। दूसरी चुनौती थी, सिर्फ वह जो अपने स्वार्थ को त्याग दे उसे मार्ग मिलेगा। यहाँ चंद्रकांता को दो रास्ते दिए गए थे, एक आसान मार्ग जो उसे बाहर ले जाएगा और एक कठिन जो वीरेंद्र तक जाएगा। बिना एक क्षण गंवाए उसने कठिन मार्ग चुना और अंत में तीसरी परीक्षा, एक जादुई दर्पण जो डरावने रूप दिखाता था, परंतु चंद्रकांता डरी नहीं। उसने आत्मविश्वास से उस दर्पण को तोड़ा और एक गुप्त दरवाज़ा खुला। कई मुश्किलों के बाद चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह तक पहुंची। वह बेहद कमज़ोर और जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चंद्रकांता ने अपनी अंगूठी की मदद से ताले खोले और वीरेंद्र को मुक्त किया।
लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर निकलने लगे, एक भयानक जादूगरनी कालीवासा प्रकट हुई। वह क्रूर सिंह की साथी थी और इस रहस्यमयी किले की रक्षक थी। उसने कहा, मैंने 100 वर्षों तक इस किले की रक्षा की है और कोई इसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन चंद्रकांता ने उससे बुद्धिमत्ता से युद्ध किया। उसने जादूगरनी को धोखे से उसके ही बनाए दर्पण की भूल भुलैया में फंसा दिया। चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह महल लौटे, जहां राजा पहले ही क्रूर सिंह की सच्चाई जान चुके थे। चंद्रकांता के त्याग, साहस और प्रेम ने सबका दिल जीत लिया। क्रूर सिंह को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दिया गया। राजा ने स्वयं चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह के विवाह की घोषणा की। सारे राज्य में दीप जलाए गए, उत्सव मनाया गया। विवाह के बाद चंद्रकांता विजयनगर की महारानी बनी। उन्होंने न्याय, करुणा और नारी शक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि लोग उन्हें देवी समान पूजने लगे। उन्होंने राज्य में शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और रहस्यमयी किले के अनुभव से सीखकर सुरक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए। जादूगरनी की किताबों से उन्होंने कई रहस्यों को उजागर किया और उसका उदाहरण लोगों की भलाई में किया। महारानी चंद्रकांता की यह गाथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और नारी बल की प्रतीक है। आज भी जब विजयनगर के लोग पूर्णिमा की रात चांद को देखते हैं तो कहते हैं, चांद आज चंद्रकांता की तरह चमक रहा है।